दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक नई कहानी के साथ मैं देवेंद्र दास हाजिर हूँ आपके समक्ष देवेंद्र फिजियो सफ़र पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र फिजियो सफ़र। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक ऐसे प्रेमी की कहानी है, एक ऐसे अरबपति प्रेमी की कहानी है जो प्रेमिका को पाने के लिए एक प्लेन को हाईजैक करने की भी सोच लेता है और उसे किसी चीज़ का भय नहीं था कि यद्यपि हम ऐसी अफवाह फैलाएंगे तो हमारे साथ क्या से क्या हो सकता है। उसने ये सपने में भी नहीं सोचा और सिर्फ अपनी प्रेमिका को पाने के लिए वो एक प्लेन हाईजैकिंग की प्लेन में झूठी खबर फैलाता है। दोस्तों, कहानी है 30 अक्टूबर 2017 को जेट एयरवेज का एयरलाइंस मुंबई से दिल्ली की ओर लगभग 2:55 पर मुंबई से निकलती है और जिसको लगभग 5:30 के करीब दिल्ली में लैंड करना था। पर लगभग 30-35 मिनट के बाद ही होता क्या है, 3:20 का वक्त था। एयर होस्टेस शिवानी टॉयलेट में जाती हैं तो चौंक जाती हैं। एक्चुअली उन्हें दिखता ये है कि चूँकि जो शिवानी एयर होस्टेस होती है वो बिजनेस क्लास की होती है। एक घटना भी कहानी भी बिजनेस क्लास की है। जब एयर होस्टेस शिवानी टॉयलेट के बाथरूम में जाती हैं तो देखती हैं वहाँ पे टिश्यू पेपर नहीं बचे, थोड़े बहुत हैं। तो उन्हें लगता कि अभी तो विमान ने उड़ान भरी है और अभी दिल्ली तक पहुँचने में काफ़ी वक्त लगेगा और इसमें टिश्यू पेपर बचे नहीं हैं क्या। और अभी एक आधे लोग बाथरूम आए हैं, अभी ज़्यादा लोग आए भी नहीं हैं, तो टिश्यू पेपर की और आवश्यकता पड़ेगी। पर उनके दिमाग में एक चीज़ आती है कि टिश्यू पेपर गए कहाँ। वो बाहर आती हैं। एक साथी जो होती हैं उनका नाम होता है निकिता जुनेजा। वो पूरी टॉयलेट की पूरी जानकारी निकिता जुनेजा को देती हैं। और फिर क्या होता है, निकिता जुनेजा जो एयर होस्टेस होती है उसकी सहयोगी, वो भी उस टॉयलेट में जाती हैं और देखती हैं कि वहाँ पे टिश्यू पेपर नहीं है। तो फिर क्या था कि वो एक और बंडल वहाँ सेटअप करती हैं। इतने में देखती कि बहुत सारे टिश्यू पेपर टॉयलेट में पड़े हुए हैं। तो उनके दिमाग में एक संशय आया कि इतने सारे टॉयलेट टिश्यू पेपर क्यों पड़े हैं। तो वो टिश्यू पेपर को वो टॉयलेट में हाथ डाल देती हैं। जब टिश्यू पेपर बाहर निकलते हैं तो उनके साथ 2 लेटर भी होते हैं। जैसे ही वो लेटर निकिता जुनेजा पढ़ती हैं, पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। था क्या इन लेटरों में, ऐसी कौन सी चीज़ थी लेटरों में जो वो संशय में पड़ जाती हैं। एक्चुअल में लेटर में लिखा था कि जो ये फ़्लाइट है ये जेट एयरवेज की 9W339, इसको आप दिल्ली लैंड ना करें, सीधे पीओके में लैंड करें। यद्यपि आप दिल्ली में लैंड करेंगे तो इसमें एक बम भी है और वो विमान के चिथड़े उड़ा देगी। जब ऐसा 2 लेटर थे, एक तो इंग्लिश में था एक उर्दू में था। अब वो आती हैं कैप्टन के पास। कैप्टन जो उस फ्लाइट को ले जा रहे थे उनका नाम था जय जरीवाला। जब उनको ये बात पता लगती है तब वो फ्लाइट लगभग अहमदाबाद के आसपास उड़ रही होती है। तो जो जय जरीवाला होते हैं वो अहमदाबाद एयरपोर्ट से प्लेन लैंड करने की अनुमति मांगते हैं। जब वहाँ का स्टाफ उनसे पूछता है आखिर क्या आवश्यकता पड़ी, तो वो पूरी बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। प्लेन में एक पत्र है टॉयलेट में मिला है, उसमें लिखा है कि प्लेन को 16 हाईजैकर्स ने हैक कर रखा है।
यद्यपि आप दिल्ली लैंड करेंगे तो प्लेन के चीथड़े उड़ जाएंगे, आपको सीधे प्लेन पीओके में उतारना है। जब ये बात अहमदाबाद को एयरपोर्ट के कर्मचारियों को पता लगती है तो वो तत्काल ही वहाँ व्यवस्था करते हैं। डॉग स्क्वाड आती है, आरएएफ वगैरह, मतलब जो भी फोर्स होती हैं, बीएसएफ वगैरह, वो सारी फोर्स, लोकल पुलिस सारे एक्टिव हो जाते हैं। प्लेन को अहमदाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करा दिया जाता है। जैसे लैंड होता है वैसे जो वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस थे वो उस प्लेन को घेर लेते हैं, सारी चेकिंग करते हैं। चेकिंग करने के बाद चूँकि सवारियाँ सारी उतारी रखी थी पर किसी को इधर उधर जाने की अनुमति नहीं देते, सबकी छानबीन होती है। अब ये कहा जाता है एयर होस्टेस से कि आप संदिग्ध जो आपको लग रहे हैं उनकी तलाश करिए, क्योंकि 116 पैसेंजर्स में से ऐसा कोई पैसेंजर नहीं था जो संदिग्ध हो। तो फोर्स और जो हवाई जहाज के कर्मचारी होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं कि संदिग्ध तो कोई है नहीं, तो हम ऐसे किस पे ब्लेम करें। पर इतने में क्या होता है, जो शिवानी होती है वो कहती है कि जब जैसे प्लेन उड़ा था वैसे ही एक व्यक्ति कंबल ओढ़े हुए टॉयलेट में गया था। तो फिर जब मैं बाहर आई तो 5 मिनट बाद बाहर भी आ गया। तो मुझे इस व्यक्ति पे ही शक जाता है कि चूँकि यही व्यक्ति टॉयलेट में गया था, सीट पर नहीं था, 5 मिनट तक नहीं रहा, टॉयलेट गया, टॉयलेट से वापस भी आया। इतने में तो फोर्सेस उसी व्यक्ति को बुला लेती हैं। उस व्यक्ति का नाम होता है बिरजू सल्ला। बिरजू सल्ला जो कि 37 वर्ष इसकी उम्र होती है और हीरे जवाहरात का व्यापारी होता है। होम टाउन गुजरात होता है। मुंबई दिल्ली बड़ा कारोबार था हीरे, मतलब हीरे जवाहरात का। पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो कहता है कि वहाँ मैं टॉयलेट गया था, पर इसके अलावा कुछ भी जानकारी पुलिस को नहीं देता है। इतने में होता क्या है, क्योंकि सस्पेक्टेड सिर्फ बिरजू सल्ला था तो इससे तो पूछताछ यहाँ हो ही रही थी और पुलिस उसके मुंबई घर भी पहुँच जाती है और वहाँ छानबीन करती है। छानबीन क्या करती है, जो इसका घर का प्रिंटर होता है उस प्रिंटर से उस लेटर की मैचिंग कराई जाती है। और एक इसी के साथ एक चीज़ और भी होती है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सिर्फ बिरजू सल्ला को रोक लिया जाता है और बाकी जो पैसेंजर्स होते हैं उन्हें दिल्ली की ओर रवाना कर दिया जाता है। चूँकि सस्पेक्टेड बिरजू सल्ला था तो इसी से पूछताछ होती रही और प्लेन वहाँ से उड़ के और दिल्ली आ गया। पूछताछ होती रही, मुंबई भी पुलिस गई, छानबीन करी। तो ये बात वास्तविक थी, वो बहुत अमीर आदमी था, सब कुछ था, पर वो एंटी टेररिज्म वाला ऐसा कोई मामला उसके प्रति लग नहीं रहा था। तो जब पता लगता है कि दोनों लेटर उसके घर के प्रिंटर से ही निकाले गए। इंग्लिश को पहले कन्वर्ट किया गया हिंदी में, उर्दू में, फिर उर्दू का प्रिंट आउट भी निकाला गया। एक बीबी है, 2 बच्चे हैं, 70 साल का पिता है, दिल्ली आना जाना रहता है। जब सस्पेक्टेड से क्लियर हो गया कि जो लेटर मतलब बाथरूम में छिपाए थे वो बिरजू सल्ला ने छिपाए थे, तो पुलिस उसके साथ कड़ाई से पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती तो बताता है बिरजू सल्ला कि दरअसल उसका बिल्कुल सच बात बताता है पुलिस को कि दरअसल वो बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है, हीरे जवाहरात का कारोबार है, बिजनेस क्लास में सफ़र करता है और दिल्ली आना जाना उसका अक्सर रहता है। ऐसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर एक लड़की जो कि ग्राउंड स्टाफ थी उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती प्यार में परिवर्तित हो जाती है और ये बात उस लड़की को पता नहीं थी कि उसकी शादी हो रखी है। और वो उससे ये भी कहता है कि तुम इस जॉब छोड़ के मुंबई शिफ्ट कर लो।
वो मुंबई शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं होती, जॉब छोड़ने के लिए तो बिल्कुल ही तैयार नहीं होती। ये सब उसके साथ होता रहता है। फिर क्या था, उसे अंत में लगता है कि ये किसी भी प्रकार से, और तो और उसने एक बार ये भी कह दिया कि वो उसके लिए अपनी मतलब प्रेमिका के लिए एक नई एयरलाइंस खोल देगा रॉयल एयरलाइंस के नाम से, और जिसका हेड क्वार्टर मुंबई होगा। मतलब वो चाह रहा था कि अपनी प्रेमिका के लिए एक एयरलाइंस खोल देगा, हेड क्वार्टर की वो मालकिन बन जाएगी, पर रहेगी कहाँ, मुंबई में। लेकिन वो प्रेमिका कहती अरे तुम पागल हो क्या, ऐसी क्या बातें करते हो। चूँकि प्रेमिका को इस बात का ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि एयरलाइंस भी चला सकता है। और जब उसे लगा कि ये मानने वाले नहीं हैं, तो उसने एक साजिश रची। साजिश ये थी कि जेट एयरवेज को बदनाम करने की, जिससे यह जेट एयरवेज बंद हो जाए या नुकसान में चली जाए और हमारी प्रेमिका की नौकरी छूट जाए। तो उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया कि उसने, अगर ये लोगों को पता लगा कि जेट एयरवेज का विमान हाईजैक हो गया, 16 लोगों ने हाईजैक कर रखा और दिल्ली की बजाय मुंबई लैंड करने के लिए कह रहा है, तो भारत में जेट एयरवेज की बदनामी हो जाएगी। बदनामी होने के साथ साथ और घाटे में जाएगी, बंद हो जाएगी और हमारी प्रेमिका की नौकरी छूट जाएगी। उसे नफरत सी हो गई थी जेट एयरवेज से, इसलिए कि उसकी प्रेमिका उसके लिए मुंबई शिफ्ट नहीं हो रही थी। इतने में होता क्या है, एक चीज़ की और थी इसमें, उसे एक चीज़ की जानकारी नहीं थी। ये मामला 2017 का था। 2016 में लगभग उससे मतलब ये घटना होने के 9-10 दिन महीने पहले दिल्ली की संसद में एक एक्ट आता है, एंटी हाईजैकिंग एक्ट। इसमें क्या होता है, हाईजैकिंग के समय अगर किसी भी यात्री की मौत हो जाती है तो जो हाईजैक का दोषी होगा उसको सजाए मौत होगी। यद्यपि मौत नहीं होती और प्लेन हाईजैक होता है तो अफवाह वगैरह में उसको उम्र कैद की, जो भी हाई ऐसा करेगा तो उसे उम्र कैद हो जाएगी। इस चीज़ की उसको जानकारी नहीं थी। होता क्या है, ये मामला एनआईए के पास भी जाता है। एनआईए भी अपना छानबीन करती है और चार्जशीट दायर कर देती है। 11 जून 2019 को लोअर कोर्ट का एक फैसला आता है। उसमें एंटी हाईजैकिंग एक्ट के अनुसार बिरजू सल्ला को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और साथ साथ ही कहा जाता है कि 5 करोड़ रुपए का उस पर जुर्माना लगाया गया है, जिसमें वो कैप्टन पायलट को 1-1 लाख रुपए बांटे जाएंगे, क्रू मेंबर को 50-50 हज़ार रुपये बांटे जाएंगे और पैसेंजर को 25-25 हज़ार रुपये बांटे जाएंगे। और बिरजू सल्ला को साबरमती जेल में बंद कर दिया जाता है। बेचारा प्रेमिका के चक्कर में साबरमती जेल चला गया। लगभग 6 साल के बाद अभी परसों नरसों ही 7 अगस्त को गुजरात की हाई कोर्ट का एक फैसला आता है। उसमें ये बताया गया है कि ये मामला एंटी हाईजैकिंग के अंतर्गत नहीं आता है और बिरजू सल्ला की जो एंटी हाईजैकिंग का केस लगा दिया गया वो उसमें नहीं आता है और बिरजू सल्ला निर्दोष है, उसे बाइज्जत बिल्कुल बरी किया जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया जो इस पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, वो 5 करोड़ रुपये जुर्माना सबसे वापस लेके, चाहे यात्रियों से, स्टाफ से, सबसे वापस लेके 5 करोड़ रुपये बिरजू सल्ला को वापस कर दिए जाएं। यद्यपि वो 5 करोड़ रुपये वापस नहीं हो पाते हैं तो सारे के सारे मतलब यानी कि 5 करोड़ रुपये जो है वो गुजरात सरकार बिरजू सल्ला को पे करे। दोस्तों, एक ऐसी कहानी आपको आज सुनाने का तात्पर्य ये था कि एक ऐसा प्रेमी, अरबपति प्रेमी, एक प्रेमिका के चक्कर में प्लेन हाईजैकिंग की झूठी खबर
चलाता है कि जिससे प्रेमिका उसके पास आ जाए, और अनजाने में वो या मतलब समझ नहीं पाया कि इसका हमारे साथ परिणाम क्या होगा, और बेचारा 6 साल के लिए जेल चला जाता है। यद्यपि हाई कोर्ट का मामला उसके पक्ष में नहीं आता, तो सदैव उसे जेल में अपनी उम्र गुजारनी पड़ती। एक हीरे जवाहरात का कारोबारी जरा सी गलती एक लड़की के चक्कर में हमेशा हमेशा के लिए जेल की कैदों में कैद हो जाता। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, या ये नहीं कि आप किसी से प्यार ना करो, ठीक है, पर ऐसा कोई भी काम ना करो जिससे अन्य लोगों को, आसपास के लोगों को, पब्लिक को, किसी को भी परेशानी हो। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, काफ़ी सारी हमारी वीडियो आ रखी हैं, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। और सब मेरे तो फेसबुक वालों से रिक्वेस्ट है, भाई आप लोग हमारे दोस्त हो तो कम से कम हमारी वीडियो शेयर कर दिया करो। इतने दिन हो गए, आप लोग कभी कभार लाइक तो कर देते हो, पर आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, चाहे कोई भी देख रहा हो, भले भैया हमारा दुश्मन तो खैर दुनिया में है नहीं, भगवान की कृपा से, अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहा हो तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि लाइक करने के बजाय शेयर कर दिया करो। अभी भाई मुझे शेयर की ज़रूरत है। और मिलते हैं, आप देखते रहिए देवेंद्र फिजो सफ़र। शुभ रात्रि, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक की जय श्री राम।